भागलपुर के नाथनगर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जिस मामा को भांजे की हिफाजत करनी थी, वही उसका कातिल निकला। 3 दिन के भीतर पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए इस जघन्य हत्याकांड के मास्टरमाइंड मामा समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल नाथनगर थाना क्षेत्र में अभिषेक नाम के एक युवक की बेरहमी से हत्या करके शव को 3 टुकड़ों में काटने का मामला सामने आया था। शुरू में मामला मोबाइल के किस्त और दोस्तों के बीच का विवाद बताया गया। खुद मृतक का मामा संतोष मीडिया के सामने आकर बयान दे रहा था और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस की सख्त पूछताछ और तकनीकी जांच ने उसकी साजिश की परतें खोल दी। जब अभिषेक की हत्या हुई तब पुलिस ने सबसे पहले अभिषेक के 3 दोस्तों को हिरासत में लिया, राधे, आयुष और ऋतिक को। दोस्तों से पूछताछ के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ। 3 दोस्तों ने कबूल किया कि हत्या की साजिश अभिषेक के मामा संतोष ने रची थी और इसके लिए 2 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। हत्या के बाद खुद को बचाने के लिए अभिषेक का मामा संतोष ही पुलिस को सूचना देने वाला बना था और लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा था। पुलिस जांच में सामने आया कि मामा संतोष की प्रेमिका से अभिषेक की नजदीकियां बढ़ गई थी। यही बात संतोष को नागवार गुजर रही थी। अभिषेक अक्सर मामा को उनकी प्रेमिका के बारे में अपनी मामी को बता देने की धमकी देता था। इसी डर और शक ने मामा को हैवान बना दिया और उसने अपने ही सगे भांजे को रास्ते से हटाने के लिए क्रूर साजिश रच डाली। 23 दिसंबर को अभिषेक का अपहरण कराया गया। 24 दिसंबर की रात पहले उसे गोली मारी गई, फिर हेक्सा ब्लेड से शरीर के 3 टुकड़े किए गए। धड़ को नाथनगर के शाहपुर इलाके में गंगा किनारे फेंका गया, जबकि सिर और पैर गंगा नदी में बहा दिए गए। 26 दिसंबर को धड़ बरामद हुआ, जबकि 2 दिन बाद पुलिस ने सिर और पैर भी खोज निकाले। एसएसपी हृदयकांत के निर्देशन में सिटी एसपी शुभांक मिश्रा के नेतृत्व में गठित विशेष टीम और एफएसएल की मदद से लगातार जांच की गई। तकनीकी साक्ष्य, पूछताछ और घटनाक्रम को जोड़ते हुए पुलिस ने पूरे हत्याकांड का परत दर परत खुलासा कर दिया। नाथनगर थाना अंतर्गत 24 तारीख को मौखिक सूचना दी गई कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है अभिषेक कुमार, वो कहीं गायब हो गया है। उसके मामा के द्वारा फिर 26 तारीख को आवेदन देकर एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई 407-25। इसके पश्चात जब इसमें काम किया गया और जो भी उसके तकनीकी रूप से हम लोगों ने उसका लोकेशन पता लगाने का कोशिश किया, उसके बाद मानवीय कुछ सूत्र पता चले, उसको हम लोग फॉलो करते हुए जब पहुँचे तो उसका 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। 2 व्यक्ति जो उसके साथ बातचीत करते थे, जिनका नाम था ऋतिक कुमार और दूसरा था राधे कुमार मंडल। इन लोगों से जब गहन रूप से पूछताछ करी गई तो उनके द्वारा यह बात बोली गई कि उस व्यक्ति को पैर में गोली मारकर उसको किसी पोखर में डाल दिया है। जब पोखर से जाकर हम लोगों ने शव निकाला तो देखा कि उसका जो सिर है वो धड़ से अलग किया हुआ था, दोनों पैर काटे हुए थे, पैर में गोली भी मारी हुई थी। तो उस समय सिर और पैर नहीं मिल पाए थे, परंतु प्रयास करके 24 घंटे के पश्चात वहाँ से सिर और पैर भी बरामद किए गए हैं। इन दोनों लोगों की निशानदेही के पश्चात एक और व्यक्ति आयुष कुमार की मुंगेर जिले से गिरफ्तारी हुई है और इसके जो मामा हैं वही इसमें मुख्य जो ऑर्केस्ट्रेटर है, जिसने पूरा का पूरा घटना को प्लान करके अंजाम दिलवाया है इन तीनों लोगों से। जो मुख्य कारण सामने आ रहा है, तो जो मामा का एक अवैध संबंध था एक महिला के साथ, वो महिला आयुष के साथ भी संपर्क में, अभिषेक के साथ भी संपर्क में आई थी। तो उसी के द्वारा जो अभिषेक है वो मामा को ब्लैकमेल कर रहा था कि ये बात हमारी मामी को बता देंगे। इसके अलावा दोनों एक बिज़नेस भी चलाते हैं, जिसमें हमारे सामने आ रहा है कि वो साइबर ठगी का एक बिज़नेस है, जिसमें आपस में पैसे का भी लेन देन का विवाद था। तो इसी दोनों विवादों के चलते जो इसका मामा था उसको, इस व्यक्ति के जो अभिषेक है उसको जिंदा रहना नागवार गुजरता था। इसी के चलते उसने प्रॉपर प्लानिंग करवा के 2 लाख रुपए का वादा देके जो ये 3 लोग हैं जिनका पहले का भी आपराधिक इतिहास रहा है, थोड़ा नशेबाजी भी करते हैं, उन लोगों से इस तरीके की विभत्स घटना को अंजाम दिलवाया है। जो हम लोग की जो छापेमारी हुई उसमें एक देसी कट्टा बरामद हुआ है। जो मृतक का कड़ा था और उसका जो हेडफोन था वो जो मारने वाले व्यक्ति हैं उनके घर से छापामारी में बरामद किया गया है। जो सीएनजी टेम्पो है जिसमें गोली मारने की बात सामने आई है, वो टेम्पो भी बरामद हो गया, उसमें खून के छींटे भी मिले हैं। जिस जगह पर इन लोगों ने बॉडी को काटा है उस जगह पर एफएसएल टीम ने जाकर जो खून के धब्बे हैं और जो छींटे पड़ी हुई हैं उन सबको बरामद किया है, उन सबको एफएसएल जाँच के लिए भेजा गया है। इसके अलावा जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो 4 लोग हैं। ऋतिक कुमार ये मिर्ज़ापुर थाना नाथनगर के रहने वाले हैं। राधे कुमार मंडल पिता त्रिवेणी मंडल ये भी मिर्ज़ापुर नाथनगर के रहने वाले हैं।
तीसरा है आयुष प्रताप, जिनकी मुंगेर से गिरफ्तारी हुई है, ये भी नाथनगर के ही रहने वाले हैं। और चौथा है संतोष कुमार, जो कि इसका मामा है, ये वही बरारीपुर थाना नाथनगर का रहने वाला है। तो इस विभत्स घटना को अंजाम देने में ये चारों लोगों को जेल भेजा जा रहा है और आगे भी इसमें जो हम लोग एफएसएल से चीज़ें प्राप्त करके इसमें जल्दी से जल्दी स्पीडी ट्रायल करा के इसमें सजा दिलाने का प्रयास कर पाएंगे। सर 24 को घटना हो चुकी थी, उसके बाद मामा के द्वारा सूचना दी गई है और सूचना मौखिक रूप से दी गई। जब उनको आवेदन देने के लिए कहा गया तो वो घबरा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि वो गलत है, तो उसने लिखित रूप से कोई भी थाने को सूचना नहीं दी। हम लोग काम करने में 24 तारीख से ही लग गए थे, लेकिन काम जो मेन आवेदन देके जो केस दर्ज कराया गया वो 26 तारीख को दर्ज कराया गया। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हत्या की साजिश मामा ने रची थी। सभी साक्ष्य जुटा लिए गए हैं और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। नाथनगर की यह वारदात न सिर्फ अपराध की क्रूरता को उजागर करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि जब रिश्तों में शक और लालच घुस जाए तो खून के रिश्ते भी कंस बन जाते हैं। TV9 के लिए भागलपुर से शिवम की रिपोर्ट।